आइए हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास का आगे प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है, पहला ऑप्शन है प्लेग जीवाणु का वाहक, दूसरा है बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, तीसरा है समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, चौथा है दुर्घटना का वाहक। इसका 3 सही है, 1, 2, 3 और 4 गलत है, चौथा नंबर गलत है। आगे प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला प्रश्न है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सही आंसर हो जाएगा शिक्षा से, यह 1917 में आया था। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस वर्ष किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रफीक जकारिया। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी को 1853 में मिलाया गया था, नागपुर को 1854 में मिलाया गया था और सतारा को 1848 में मिलाया गया था। आगे प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था किस वर्ष? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरियाजी विद्रोह का नेता था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादू मियान। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला ऑप्शन है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। धन्यवाद।